हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सबका मेरे YouTube चैनल इग्निशन क्लासेस बिंदु में स्वागत है। तो आज सी प्रोग्राम सीरीज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सम ऑफ एन नंबर का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। यानी अगर हमें कोई सीरीज दी जाए जो 1 से स्टार्ट हो रही है और एन नंबर तक जाती है और हमसे बोला जाए कि इन सब नंबरों को क्या कर दे, ऐड करके बताओ कि क्या आता है, तो हम सम ऑफ एन नंबर का प्रोग्राम किस तरीके से बनाएंगे आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं सम ऑफ एन नंबर्स। यानी कि मैं क्या करने वाला हूं, मैं प्रिंट कराऊंगा एन नंबर्स का। अब क्या किस तरीके से होता है, देखो हम बच्चों, मैंने आपको समझाया था कि हमें क्या होता है, हम 3 चीजें ढूंढते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में जब हमें प्रोग्राम बनाना होता है ताकि हमें वो चीजें आसान हो जाए। तो क्या थी, पहले थे इनपुट की क्या करना होता है। सेकंड था मेरा कि हम देखते हैं कि हमें कैलकुलेशंस क्या करनी है या कंडीशन कौन सी लगानी है। और थर्ड पॉइंट हम देखते हैं कि हमें आउटपुट क्या चाहिए। तो इसमें प्रोग्राम में अगर मैं देखूं इनपुट, तो इनपुट क्या करना होगा, उन्होंने कहा है कि एक प्रोग्राम बनाओ, राइट अ प्रोग्राम प्रिंट करने के लिए क्या, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं नेचुरल नंबर, तो कोई बताएगा। चलिए, नेचुरल नंबर बच्चों वो नंबर हैं जो कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक जाते हैं, जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक जाते हैं, एन तक जाते हैं। ठीक है, यानी जो 1 से स्टार्ट होंगे और कहां तक जाएंगे, एन तक। तो ये नंबर हमारे क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर कहलाते हैं। यानी चलिए, तो मुझे क्या करना है, मुझे सम करना है एन नंबर्स का। तो उसने ये तो बताया नहीं कि हमें नंबर कौन से हैं, उन्होंने ना तो हमें कोई स्टार्टिंग नंबर बताया है, ना ही हमें कोई एंड नंबर बताया है। उसने सिर्फ बताया है नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर। तो सीधी सी बात है, हम क्या करेंगे, हम क्या करने वाले हैं, मैं 1 से स्टार्ट कराऊंगा क्योंकि उसने मुझे नहीं बताया है कि फर्स्ट नंबर क्या है। तो हम क्या करेंगे, हम जो प्रोग्राम बनाएंगे वो कैसा बनाएंगे, यूजर डिफाइन प्रोग्राम। तो यूजर डिफाइन प्रोग्राम में मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरे पास ना तो फर्स्ट नंबर है ना ही मेरे पास लास्ट नंबर है। ठीक है, क्या कहना चाह रहा हूं, मतलब यह है कि मान लेते हैं कि उसने ये ना देके सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, ये ना देके ऑब्जेक्ट दिया होता है राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द 1 2 3 4 डॉट 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 100 और बीच में साइन लगा दिया उसने प्लस का। ठीक है, इसका मतलब क्या आता है कि हमें 1 से स्टार्ट करनी है सीरीज, कहां तक लेके जानी है, 100 तक लेके जानी है। और क्या है, इनका सबका क्या है, सम है बीच में, तो इनका सबका सम भी करना है। तो यहां से मुझे क्या पता चलता था कि मुझे यहां से फर्स्ट नंबर भी मिल गया है और यहां से मुझे लास्ट नंबर भी मिल गया है। लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि सीरीज दे दे वो क्या, 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 n। तो इस केस में क्या होता है कि उसने हमें फर्स्ट नंबर तो दे दिया है लेकिन उसने हमें लास्ट नंबर नहीं दिया। तो उस केस में हम क्या करते थे, लास्ट नंबर एंटर करा सकते हैं, जैसे मैंने अभी लास्ट वीडियो में आपको कराया था। ठीक है, लेकिन हमें जो क्वेश्चन दिया गया है उस केस में ना तो उसने हमें फर्स्ट नंबर दिया है ना ही हमें लास्ट नंबर दिया है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि यूजर डिफाइंड प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम क्या कराएंगे, सबसे पहले फर्स्ट नंबर एंटर कराएंगे कि हमें प्रोग्राम कहां से स्टार्ट करना है, यानी हमें सम जो करना है वो किस नंबर से स्टार्ट करना है और हम उसे कहां तक लेके जाएंगे, लास्ट नंबर तक। इसमें हमें ये बताना होगा कि भाई लास्ट नंबर ये है और आपको यहां तक क्या करना है, इसका सम करना है। जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट नंबर कितना है, 5, तो सीरीज कहां से स्टार्ट हो जाएगी, 5 से। और हमें क्या करना है, 5 के बाद 6 आता है, फिर 7, फिर 8 डॉट डॉट डॉट, और मैंने मान लेते हैं लास्ट नंबर कितना दिया है, 50। तो सीरीज कहां तक जाएगी, 50। ठीक है, तो 5 से स्टार्ट हो जाएगी और कहां तक जाएगी, 50। फिर मैंने दोबारा प्रोग्राम रन कराया, मान लेते हैं या मैंने रन कराने के बाद आपको प्रोग्राम रन कराने के लिए कहा और आपने रन कराया और फर्स्ट नंबर अब की बार आपने कितना दे दिया, 10। 10 के बाद 11 12 13 डॉट 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 कहां तक दे देते हैं, मान लें आपने दिया है 100, लास्ट नंबर कितना दिया है, 100, स्टार्टिंग नंबर 10। तो अब क्या होगा कि 10 से लेकर 100 तक जो नंबर है वो प्रिंट हो जाएंगे। क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि हमें करना क्या है। तो क्वेश्चन में आपके ये भी दे सकते हैं इस तरीके से भी दे सकते हैं, या फिर आपको सिर्फ ये दे सकते हैं। तो अब आपको सोचना है कि हमें करना क्या है। लॉजिक हम कहां से निकालते हैं बच्चों, हम निकालते हैं ऑब्जेक्ट से, कि हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, हमें क्वेश्चन में क्या करने के लिए बोला जा रहा है। सही है, क्वेश्चन करें, चलिए प्रोग्राम बनाते हैं। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, हेडर फाइल, तो हैज इंक्लूड stdio.h, उसके बाद लिखते हैं हैज इंक्लूड conio.h,
उसके बाद void main ब्रैकेट स्टार्ट। अब ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है, उसके बाद देखो बच्चों नंबर कैसे हैं, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है इसका मतलब कैसे नंबर होंगे, इंटीजर नंबर, कंप्लीट नंबर होंगे। इसलिए मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पर, डाटा टाइप इंट, इंट, और मैंने क्या कर रहा है, कुछ वेरिएबल्स ले रहा हूं, तो वेरिएबल्स ले लेता हूं, एक तो आई, एक ले लेते हैं एन, ठीक है। आई क्या है, आई देगा इनिशियल नंबर, ठीक है। आई से किसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, इनिशियल नंबर, जो मैं फर्स्ट नंबर दूंगा। अभी बताया था ना कि मुझे क्या देना होगा, इसमें मुझे क्या क्या एंटर कराना होगा, सबसे पहले फर्स्ट नंबर और उसके बाद मुझे लास्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आई से, क्योंकि आई का मतलब क्या होता है, इनिशियल नंबर, इनिशिएट बोलते हैं ना। तो एन का मतलब क्या होता है, लास्ट नंबर, एन से डिनोट कर दिया। और मुझे एक वेरिएबल की इसमें नीड पड़ेगी, तो मैं वो वेरिएबल में यहाँ लिख रहा हूँ एस, ठीक है, एस, एक्स इज इक्वल टू 0। क्यों लिखा है एक्स इज इक्वल टू 0, अभी समझाऊंगा, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। फिलहाल हमें ये 3 वेरिएबल की नीड है, अगर हमें और किसी वेरिएबल की यहाँ जरूरत पड़ेगी तो हम उसको लिख लेंगे, सही है। चलिए उसके बाद एक मैसेज ड्रॉप करेंगे, सबसे पहले प्रिंट एफ, क्या, एंटर, क्या क्या एंटर कराना है हमें, हमें फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर सबसे पहले यही का एंटर कराने हैं। तो हम लिखेंगे एंटर फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, हो गए एंटर। देन उसके बाद हमें क्या करना है, स्कैन एफ रीड कराने होंगे, इनपुट कराना होगा। तो स्कैन एफ कैसा है, इंटीजर है डाटा टाइप, तो परसेंट डी, कितने नंबर हैं, 2, तो इसलिए 2 बार परसेंट डी, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, कौन कौन से वेरिएबल लिए हैं मैंने, एक आई और एक एन। तो पहले फर्स्ट नंबर किससे है, आई से, और लास्ट नंबर किससे है, एन से, ब्रैकेट बंद, हमारा हो गया। अब हम लगाते हैं कंडीशन। बच्चों मैं जो प्रोग्राम बनवा रहा हूं वो किस पर है, व्हाइल लूप पर, ठीक है। ऑब्जेक्ट में मैं इंट्रोडक्शन में बताना भूल गया, किसमें हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं वो किससे बना रहे हैं, अभी व्हाइल लूप से बना रहे हैं। तो व्हाइल लूप से बना रहे हैं तो इसका मतलब हम क्या लगाएंगे, कंडीशन लगाएंगे, व्हाइल क्या, इनिशियल नंबर जो है वो कितना है, आई, क्या जो आई है वो लेस देन है किससे, एन से, ठीक है। अभी इसका रन कराएंगे पता चलेगा। उसके बाद अंदर आएगा इस तरीके से, अगर होगा एंटर करेगा लूप में, लूप में मैंने लिख दिया एक्स इज इक्वल टू एस प्लस आई, और आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, ब्रैकेट क्लोज, सम हो जाएगा। सम होने के बाद हम क्या कराएंगे, प्रिंट करा देंगे, किसको प्रिंट कराएंगे, किसको, परसेंट डी, किसको प्रिंट कराएंगे, एस को, ठीक है, सेमीकोलन, क्योंकि मैंने टर्बो के लिए बनाया है, कोनियो डॉट एच हेडर फाइल यूज की है, वॉइड मेन यूज किया है, तो इसलिए गेट सी एच लगाया, प्रोग्राम क्लोज, ठीक है। यह हमारा प्रोग्राम बनके रेडी हो गया है, किसकी मदद से, यहां लिख सकते हो किसकी मदद से, यहां लिख रहा हूं मैं, एन नेचुरल नंबर बाय यूजिंग व्हाइल लूप, व्हाइल लूप इन सी प्रोग्रामिंग, इन सी प्रोग्रामिंग, डन। चलिए प्रोग्राम रन कराते हैं जल्दी से। देखो सबसे पहले क्या होगा, हेडर हम क्या करेंगे, टर्बो पे बना रहे हैं प्रोग्राम, किस पर, टर्बो पर। तो जब टर्बो पे बना रहे हैं तो हम क्या करते हैं रन कराने के लिए, फॉर रन, कंपाइल एंड रन, ठीक है। जब आपने प्रोग्राम बना दिया है तो प्रोग्राम बनाने के बाद आप क्या करोगे, प्रोग्राम को कंपाइल कराओगे और रन कराओगे। तो कंपाइल जब कराते हैं, कंपाइल का मतलब क्या होता है, कंपाइल का मतलब होता है कि हम ये देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम में कोई एरर है या नहीं है। कंपाइल होने के बाद हम क्या कराते हैं, उसको रन कराते हैं, यानी उसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद हमें क्या मिलती है, आउटपुट मिलती है। तो शॉर्टकट की क्या होती है किसके लिए, टर्बो में, फॉर कंपाइल और रन के लिए, कंट्रोल प्लस F9। मैं हर बार अपनी वीडियोस में बताता हूं ताकि आपको ये याद रहे और याद हो जाए। कंट्रोल प्लस F9 का मतलब कंट्रोल प्रेस करेंगे और कंट्रोल के बाद डायरेक्ट F9, प्लस को प्रेस नहीं करना है, क्योंकि बच्चों जब मैं दो चीज को आपस में मिला के बोलूंगा तो प्लस बोलना पड़ेगा ना, ठीक है। कंट्रोल F9 क्या है, की है, तो कंट्रोल F9, समझ में आ रहे हैं। तो हम कंट्रोल F9 करेंगे, तो कंट्रोल F9 करने पे क्या होता है, हमारे पास एक मैसेज लिखा आएगा इस तरीके से। तो क्या होता है, प्रोग्राम ऊपर से एग्जीक्यूट होता हुआ आया, सबसे पहले studio.h conio.h void main उसने रीड किया, ठीक है। हेडर फाइल्स क्यों यूज करते हैं मैं बता देता हूं एक बार फिर। हेडर फाइल्स का यूज करते हैं हम
जो हमने यहाँ पे प्रोग्राम में जो भी हमने इंटीजर की वर्ड्स ये यूज किए हैं, इन सब की लाइब्रेरीज कहाँ सेव होती है? हेडर फाइल में सेव होती है। यानी कि आम भाषा में कह सकते हैं कि स्कैनफ व्हाइल क्या काम करता है, वो कैसे पता चलेगा? इन हेडर फाइल में सेव है, इनमें लिखा हुआ है, यहाँ से पता चलता है। ठीक है, जिसे बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। चलिए, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, हमने किया कंट्रोल F9। तो कंट्रोल F9 करने से क्या होगा? हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या लिखा आएगा? एंटर फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। अगर मैं इसको यूज नहीं करता हूँ printf को, तो क्या होगा? मेरी कंप्यूटर स्क्रीन ब्लैंक आएगी। ब्लैंक आएगी तो सीधी सी बात है, हमें पता नहीं चल पाएगा हमें क्या करना है। तो मेरा सजेशन हमेशा यही रहता है कि आप जब भी प्रोग्राम बनाएं तो उसमें जब भी कुछ एंटर कराना हो, इनपुट देनी हो, तो उससे पहले आप printf का यूज करें, एक मैसेज ड्रॉप कर दें, ताकि हमें पढ़ के चीजें हम उसको कर सकते हैं। तो जब मैंने कंट्रोल F9 किया तो क्या लिखा है? एंटर फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। तो मैंने रीड किया, तो मैंने क्या करा? एंटर कर दिया फर्स्ट और लास्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर जब मैं एंटर कराऊंगा, जैसे मैंने कराया मान लेते हैं 5, तो कहां चला जाएगा वो? आई में। तो आई में क्या स्टोर हो जाएगा? 5। मैंने 5 एंटर किया, 5 लिखा और एंटर दबाया, तो प्रेस करने से क्या होगा? 5 कहां स्टोर हो गया? आई में। उसके बाद एक नंबर और एंटर कराना था, 2 नंबर के लिए करा है वो, तो हमने फिर दोबारा से एक नंबर एंटर कराया। मान लेते हैं मैंने आपकी बार नंबर एंटर कराया है, कितना मैंने एंटर कराया है? मान लेते हैं 15। ठीक है, आप कितना भी करा सकते हैं, मैंने कराया है 15। वो कहां जाके स्टोर होगा? एन में। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ क्या लिया है? एन नाम का एक वेरिएबल लिया है। क्लियर है? दोनों नंबर हमारे एंटर हो गए। ठीक है, क्यों? अब ये जो नंबर एंटर हुए कैसे होंगे? इंटीजर, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो ये वेरिएबल यूज किए हैं ये कैसे हैं? इंटीजर। तो आपने जो भी डाटा टाइप यहाँ पर शो किया है, उसी डाटा टाइप के क्या होंगे? वेरिएबल क्रिएट होंगे। मैंने यहाँ पे इंट लिखा है, तो इसलिए आई, एन और एस जो है इंटीजर होंगे। अगर मैं यहाँ फ्लोट लिखता तो फ्लोट डाटा टाइप के बनते हैं। इंट डाटा टाइप के बने हैं, तो दैट मींस मैं जो नंबर स्टोर कराऊंगा आई में, एन में और एस में, वो सिर्फ कैसा नंबर होगा? इंटीजर नंबर होगा, कंप्लीट नंबर, फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होगी, पॉइंट्स वाली वैल्यूज नहीं होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं वो कंडीशन पे आएगा, व्हाइल आई इज लेस देन एन। ठीक है, आई इज लेस देन एन। आई में बच्चों कितनी वैल्यू स्टोर है हमारे पास? आई में कितनी है? 5 है हमारे पास। आई की वैल्यू कितनी है इनिशियल? 5। एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 15। यही लिखा है, इसका मतलब आई की वैल्यू 5, लेस देन का साइन सिंबल लगाया, एन इज इक्वल टू 15। अब मैं देखो क्या कर रहा हूं, मैंने किसके लिए प्रोग्राम बनाना था? सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। तो देखो मैंने जो इनिशियल वैल्यू दी है वो कितनी है? 5। और कहां तक सीरीज जानी है? 15। लास्ट नंबर कितना है? 15। तो इसका मतलब क्या होगा कि 5 से लेके 15 के बीच में जितने भी नंबर है वो सब सम हो जाने चाहिए, उन सबका नंबर का सम आ जाना चाहिए। तो 5 से लेके 15 तक अगर मैं देखूं कितने नंबर आएंगे, 5 के बाद कितना आता है? 6, 7, 8, 9 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से, है ना? यही होगा नंबर। तो यानी इन सबका मेरे पास क्या आ जाना चाहिए? सम आ जाना चाहिए। यही तो मतलब है हमारा। तो हमारी सीरीज ये हो गई। अब हमें इस सीरीज का क्या निकालना है? सम निकालना है। तो यहाँ पे आते हैं, क्या 5 जो है वो 15 से लेस देन है? 5 जो है 15 से छोटा है, लेस देन है? हाँ है। कंडीशन कैसी हो गई? ट्रू। कंडीशन कैसी हो गई? ट्रू। मैंने आपको समझाया है जब मैंने लूप पढ़ाए हैं। ठीक है, मैंने लूप पे एक सेपरेट वीडियोस बनाई है। अगर आपने अभी तक लूप की मेरी वीडियोस नहीं देखी है तो लूप की वीडियो जरूर देखना, जिससे आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा कि व्हाइल लूप, फॉर लूप और डू व्हाइल लूप क्या होते हैं। फिलहाल व्हाइल लूप क्या करता था? व्हाइल लूप तभी काम करता है जब कंडीशन कैसी होती है? ट्रू। यानी आपने जो भी कोड बनाया है वो कोड कब एग्जीक्यूट करता है? जब कंडीशन कैसी होती है? ट्रू। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो वो इस कोड में एंटर नहीं करता है, क्या हो जाता है? आगे निकल जाता है। ये जो होता है करली ब्रैकेट जो बनाए हैं, ये होता है इसका लूप। इसलिए व्हाइल को क्या बोला गया है? लूप बोला गया है। लूप का मतलब क्या होता है कि वो तब तक इस एक बार अगर एंटर कर गया है इसमें, तो एक बार एंटर करने के बाद वो तभी बाहर निकल पाएगा जब कंडीशन कैसी होगी? फॉल्स। जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगी वो इसी के अंदर घूमता रहेगा। इसीलिए बच्चों क्या बोलते हैं? लूप। लूप समझते हो ना? लूप का मतलब क्या होता है? जब एक ही जगह बार बार चलते रहो। तो वही चीज यहाँ पर है कि क्या होगा, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगी वो इस ब्रैकेट के अंदर से बाहर नहीं आ पाएगा। इसलिए व्हाइल को लूप बोलते हैं। अब क्या होगा? ठीक है, ध्यान से समझते हैं। अब तो व्हाइल लूप चेक हुआ और यहाँ पे देखा उसने क्या 5 15 से लेस देन है? हाँ है। कंडीशन कैसी हो गई? ट्रू। कंडीशन ट्रू हो गई है तो क्या होगा? ये कोड कैसा हो जाएगा? एग्जीक्यूट होगा और इस कोड में एंटर कर जाएगा। एंटर करेगा जब, तो क्या होगा? एस इजिकल टू लिखा है मैंने एस प्लस आई। ठीक है, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कॉन्सेप्ट समझना इसको। मैंने यहाँ पे एस क्यों लिखा है? बच्चों मुझे सम करना है, तो जैसे मैंने करा है, मान लेते हैं 5 प्लस 6। पहले मान लेते हैं 2 टर्म्स का करा है मैंने, 5 प्लस 6। 5 प्लस 6 कितना होता है? 5 प्लस 6 होता है 11। इतना ही होता है। उसके बाद अब मुझे 11 में ये 7 भी तो ऐड करना है, आगे आगे बढ़ना है मुझे। तो जब आगे बढ़ना होता है तो ये जो 11 आया है नंबर, तो ये मुझे कहीं ना कहीं सेव भी तो करना होगा, कहीं ना कहीं स्टोर करना होगा। क्योंकि अगर मैंने इसको स्टोर नहीं करा, मान लेते हैं, तो अब मैं मान लो कितना कर रहा हूँ? सम कर रहा हूँ 7 का और 8 का, 7 का और 8 का। तो 7 प्लस 8 कितना होता है? 15। 7 प्लस 8 कितना होगा? 15। लेकिन मुझे तो इनका चारों टर्म्स का क्या चाहिए था? सम चाहिए था ना। सम तो मुझे सबको ही करना है। अभी 5 प्लस 6 का तो ये रहा और 7 प्लस 8 का यहाँ पर है, लेकिन ये दोनों है तो अलग अलग, मुझे इन दोनों को भी तो जोड़ना है।
तो इसीलिए जो पहला वाला जो सम होता है उसको हम क्या कर लेते हैं, कहीं स्टोर कर लेते हैं। तो मान लेते हैं मैंने कहाँ स्टोर किया, एस में स्टोर कर लिया। कहाँ पे स्टोर किया है, एस में स्टोर किया है। अब मैं क्या करता हूं कि जो एस में स्टोर किया है उसी में आगे करके नंबर जोड़ता चला जाता हूं। जैसे एस में कितना है 11, यानी 5 + 6 कहाँ स्टोर हो गया, एस में स्टोर हो गया। अब मैं एस में ही क्या कर दूं, आगे टर्म कितनी है 6 के बाद 7 जोड़ देते हैं, कितना हो गया 18। कहां पर है, एस में। फिर से एस में कितना है 18, अब 18 के आगे कितना नंबर है 8। अब मैं कितना जोड़ दूंगा इसमें 8, तो कितना हो जाएगा 26। ये फिर एस में कितना आ गया 26। अब मैं 8 के बाद क्या लिखा है 9, तो मैं 26 में क्या ऐड कर दूं 9, कितना हो जाएगा 35। बात समझ रहे हो क्या बोला चाह रहा हूं। मतलब मैंने क्या किया है कि मैं जब पिछली वाली जो टर्म है, इससे प्रीवियस वाली जो टर्म है, जैसे ही मैं सम कर रहा हूं उसको क्या कर रहा हूं स्टोर कर रहा हूं और उसमें अगली टर्म जोड़ रहा हूं। तो जिससे क्या फायदा होगा कि मेरे पास जो सम है वो बढ़ता चला जाएगा एक ही नंबर के अंदर, मुझे दूसरा कोई नंबर लेना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बात समझ में आई होगी आई होप। वरना ऐसा याद रख सकते हो कि आप जब भी सम का प्रोग्राम बनाओ तो, या मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम बनाओ, जैसे यहाँ पे तो सम हो रहा है, अब मैं कह दूं इन सबके बीच में मल्टीप्लिकेशन करो, तो इस तरीके के प्रोग्राम को आप क्या करना होता है, आपको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा ही पड़ेगा जिससे बोलते हैं एस। वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो, एस वाई जेड कुछ भी, ए से लेके जेड तक कोई भी करेक्टर। और हमेशा याद रखेंगे जब सम करना होता है तो हमेशा सम में क्या लेंगे, वेरिएबल जीरो लेंगे। सम में क्या लोगे, जीरो, क्योंकि बच्चों जब जीरो में कुछ जोड़ता हूं तब वो नंबर आता है। मैंने मान लो यहाँ पे जीरो ना लेके 1 ले लिया, एस इज इक्वल टू कितना ले लिया 1, तो क्या होगा जब 1 में कोई नंबर जोड़ूंगा तो बदल जाएगा नहीं बदल जाएगा। तो मैं 1 तो ले ही नहीं सकता ना, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं इनिशियल वैल्यू मेरी क्या है। इनिशियल वैल्यू तो यहाँ 5 थी, मान लेते हैं इनिशियल वैल्यू 5 है। 5 एस में कितना ले लिया मैंने 1, तो 5 + 1 कितना हो गया 6। मेरी तो पहली वैल्यू बदल गई ना, पहली वैल्यू आनी कितनी थी 5 और हो कितनी गई 6। लेकिन अगर मैं एस इज इक्वल टू 0 लेता हूं तो 0 + 5 कितना हो गया 5, यानी कि इनिशियल वैल्यू कितनी थी 5 और यहाँ पे भी कितनी है 5। तो हमेशा याद रखेंगे कि जब भी हमें सम करना हो नंबरों का तो हम एक वेरिएबल लेंगे एस और उसको हमेशा क्या मानेंगे 0, हमेशा। ठीक है, बात समझ में आ गई। और अगर मान लेते हैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं बीच में तो हमेशा एस को क्या मानेंगे 1, क्यों उस वक्त 0 नहीं मानेंगे, क्यों, क्योंकि मान लो 0 की मैं किसी, जैसे मान लेते हैं यहाँ 5 है और सीरीज है मेरे पास इस तरीके से। ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू कितनी है 5, अगर मैंने एस को 0 मान लिया तो 0 × 5 कितना होता है 0, तो सारे नंबर क्या बन जाएंगे 0। तो उस केस में हम क्या बनाते हैं, एस को हमेशा क्या लेते हैं 1, तो 1 की नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तब वही नंबर लौट के आ जाता है। ठीक है, डाउट क्लियर हो रहा है कि क्यों यूज कर रहे हैं बच्चों। मैं इतनी थ्योरी इसलिए बता रहा हूं कि मैं ये बताना चाहता हूं कि क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमने लाखों वीडियो देखी होंगी आपने यूट्यूब पर, लेकिन आपको रीजन नहीं पता चल पाता है कि हम क्यों किस चीज का यूज कहां पर क्यों कर रहे हैं। मैं आपको वो समझा रहा हूं कि हम ये वेरिएबल ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं। तो हमेशा याद रखना जब सम करना होगा तो एस इज इक्वल टू 0 लेंगे और जब मल्टीप्लाई करनी होगी नंबरों की तो हमेशा एस इज इक्वल टू 1 लेंगे। ठीक है, चलिए अब अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो क्या 5 15 से लेस देन है, हाँ है। कंडीशन कैसी हो गई, ट्रू, लूप में एंटर कर जाएगा, लूप में एंटर करेगा। एस में मैंने पहली वैल्यू कितनी रखी है 0 प्लस आई में हमारे पास कितनी वैल्यू है, आई में हमारे पास कितनी स्टोर कराई हमने 5, तो 0 + 5, 0 + 5 कितना हो गया 5, सही है 5 हो गया। चलिए आई इज +1, आई में हमारी वैल्यू कितनी है 5, तो जब 5 में मैं 1 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 6 हो गया। अब वो यहां पर है तो यहां से वापस कहां जाएगा, यहां पर। मैंने बताया था ना, क्योंकि लूप में घूमता रहता है, लूप से बाहर निकलने के लिए उसे ये कंडीशन फॉल्स करनी है, फॉल्स करने के लिए वापस कहां जाएगा ऊपर। आई में कितनी वैल्यू है हमारे पास इस टाइम 6, आई में कितनी वैल्यू है 6 और हमारे पास एन में कितनी है 15। क्या 6 15 से लेस देन है, हाँ है। तो कंडीशन कैसी हो गई फिर से ट्रू, कंडीशन ट्रू हुई है। फिर ये कोड के अंदर एंटर करेगा और यहां एंटर करते ही क्या होगा, अब एस में कितनी वैल्यू पड़ी है बच्चों 5, अब 0 नहीं है, अब कितनी हो चुकी थी पहले 5, तो एस में कितनी है हमारे पास 5 प्लस आई में कितनी वैल्यू है हमारे पास 6, तो 6 + 5 कितना होता है 11 हो गया। उसके बाद नीचे आएगा आई में कितनी वैल्यू है 6 और +1, तो 6 + 1 कितना हो जाता है 7। ठीक है, फिर कंडीशन ट्रू फॉल्स करने के लिए ऊपर जाएगा, तो 6 में कितना, आई में कितना है 7, आई में है 7 15 से लेस देन है, हाँ है। कंडीशन कैसी हो गई ट्रू, फिर अंदर आएगा एंटर करेगा लूप में। एस में कितनी वैल्यू है 11, एस में कितनी है 11 प्लस आई में कितनी वैल्यू है 7, 11 और 7 कितने होते हैं 18, आई में कितनी वैल्यू है 7 + 1, 7 + 1 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, फिर से ऊपर जाएगा लूप को कंडीशन फॉल्स करने के लिए। आई में अब कितना हो गया है हमारे पास 8 15 से लेस देन है, हाँ है। कंडीशन कैसी हो गई ट्रू, फिर लूप में एंटर करेगा, लूप में एंटर करेगा तो यहाँ आएगा एस में कितनी वैल्यू है 18, एस में कितनी है 18 और प्लस आई में कितनी है 8, 18 और 8 कितना होता है 26। नीचे आएगा नेक्स्ट लाइन कितना होता है 9। उसके बाद लूप में फिर ऊपर जाएगा, आई में कितना है वैल्यू की बार 9,
9 15 से लेस देन है, हाँ है। कंडीशन कैसी हो गई? ट्रू। कंडीशन ट्रू हो गई है तो नेक्स्ट लाइन लूप में एंटर करेगा, यहाँ आएगा एस में कितनी वैल्यू है? 26। एस में कितनी वैल्यू है? 26। आई में कितनी वैल्यू है? 9, तो 26 प्लस 9 हाउ मच? 35। ठीक है, 35। आई में कितनी वैल्यू है? 9, 9 प्लस 1 कितना होता है? 10। ठीक है, फिर से ऊपर आएगा कंडीशन फॉल्स करने के लिए। आई में हमारे पास अब कितना है? 10। क्या 10 15 से लेस देन है? हाँ है। कंडीशन कैसी हो गई? ट्रू। फिर लूप में एंटर करेगा। एस में कितनी वैल्यू है? यहाँ पर ये जो लिखा है एस, एस में कितनी वैल्यू है? 35। कितनी वैल्यू है? 35 प्लस आई में कितनी वैल्यू है? 10। 35 प्लस 10 हाउ मच? 45। आई में कितनी वैल्यू है? 10। 10 प्लस 1 कितना होता है बच्चों? 11, 11। ऊपर आएगा लूप में। अब 11 में इसमें आई में कितनी वैल्यू है हमारे पास? 11। ठीक है, 11 15 से लेस देन है, हाँ है। कंडीशन कैसी हो गई? ट्रू। फिर लूप में एंटर करेगा। अब एस में कितनी वैल्यू है? 45 प्लस आई में कितनी वैल्यू है? 11, तो 45 प्लस 11 कितना होता है बच्चों? 56। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पाएगा आई कितना है? 11 प्लस 1 कितना हो चुका है? अब 12। क्लियर है? फिर ऊपर आएंगे। ठीक है, मैंने एग्जांपल थोड़ा ज्यादा हैवी ले लिया, दो चार नंबर से भी क्लियर हो जाता। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब ऊपर आएंगे फिर से। अब आई कितना हो चुका है? 12। क्या 12 15 से लेस देन है? हाँ है। कंडीशन ट्रू है। फिर अंदर एंटर करेंगे। अब एस में कितनी वैल्यू है? 56। कितनी वैल्यू है? 56 प्लस आई में कितनी वैल्यू है हमारे पास? 12, तो 56 प्लस 12 कितने हो जाएंगे? 56 और 12 हो जाते हैं हमारे पास 68। ठीक है, 68। नेक्स्ट लाइन पे आएगा आई कितना है? 12 प्लस 1 कितना होता है? 13। फिर से ऊपर आएंगे लूप पर और आई कितना हो चुका है आपकी बार? 13। क्या 13 15 से लेस देन है? हाँ है। कंडीशन कैसी हो गई? ट्रू। ट्रू हो गई है। फिर लूप में एंटर करेंगे और एस की वैल्यू कितनी है आपकी बार? 68। 68 प्लस आई की कितनी वैल्यू है हमारे पास? आई की है हमारे पास 13, तो 68 और 13 कितना होते हैं? 81। ठीक है, 81। फिर से नेक्स्ट लाइन पाएंगे। आई में हमारे पास है 13, 13 प्लस 1 कितने होते हैं? 14। फिर ऊपर जाएंगे। अब आई में कितनी है? 14। क्या 14 15 से लेस देन है। कंडीशन ट्रू हो गई है। फिर से एंटर करेंगे। एस में कितनी वैल्यू है? 81। कितनी वैल्यू है? 81। आई में कितनी वैल्यू है हमारे पास? 14। 81 और 14 कितने होते हैं? 95। फिर नेक्स्ट लाइन पाएंगे। आई में कितनी वैल्यू है हमारे पास? 14। 14 प्लस 1 कितने होते हैं? 15। ठीक है, फिर वापस ऊपर आएंगे। अब चेक करेगा आई में कितनी वैल्यू है हमारे पास? 15। क्या 15 15 से लेस देन है? नहीं। अब कंडीशन क्या हो गई है? फॉल्स। क्यों? 15 15 से छोटा नहीं है, 15 15 के बराबर है। तो यहाँ बराबर का तो साइन लगा हुआ है नहीं इक्वल का, तो यहाँ पे क्या हो गया? 15 15 से छोटा नहीं है। कंडीशन कैसी हो गई? फॉल्स। अब कंडीशन कैसी हो गई है? फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हो गई है तो क्या होता है बच्चों कि जो ये लूप बना है अब इस लूप में एंटर नहीं करेगा। लूप में एंटर नहीं करेगा तो क्या होगा? अब लूप से बाहर आ जाएगा, तो वाइल से सीधा कहां पहुंचेगा? डायरेक्ट प्रिंट पर। कहां पहुंचेगा? प्रिंट पर। क्यों? क्योंकि लूप तो यही है ना, जहां कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होता है और कर्ली ब्रैकेट क्लोज होता है, इसके अंदर को ही क्या बोलते हैं? लूप बोलते हैं। इसके अंदर जो भी पार्ट है, तो अब इसमें एंटर नहीं करेगा तो डायरेक्ट कहां पहुंचेगा? सीधा प्रिंट एफ पर। जब प्रिंट एफ पर हमारे पास आएगा तो प्रिंट एफ पर क्या लिखा हुआ है? प्रिंट ऐप पे लिखा हुआ है कि प्रिंट करनी है किसकी वैल्यू? एस की वैल्यू प्रिंट करनी है। कैसी? परसेंट, यानी कि इंटीजर वैल्यू। अभी अभी बच्चों लास्ट मैंने जब यहाँ छोड़ा था इस प्रोग्राम को, तो एस में कितनी वैल्यू स्टोर थी? 95। लास्ट में कितनी आई थी टोटल? 95। और आई की वैल्यू कितनी आई थी लास्ट में हमारे पास? 15। ठीक है, तभी तो 15 15 से छोटा नहीं है, लेस देन है, तभी तो कंडीशन फॉल्स हुई थी। फॉल्स हुई थी तो हम कहां पहुंचे? सीधा प्रिंट पे। तो इसमें कहा जा रहा है कि प्रिंट कर दो एस की वैल्यू। अब एस में कितना स्टोर है? 95। तो आपके पास कितना प्रिंट होके आ जाएगा? 95। कितना प्रिंट हो जाएगा? 95। और उसके बाद कहां पहुंचेगा? नेक्स्ट लाइन पे गेट सीएच। गेट सीएच का काम क्या होता है कि जब हम टर्बो पे काम कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि अगर हम गेट सीएच यूज नहीं करेंगे तो स्क्रीन एकदम भाग जाती है और हम आउटपुट नहीं देख पाते। तो आउटपुट को देखने के लिए, यानी कि स्क्रीन को होल्ड करके रखने के लिए, पकड़ के रखने के लिए हम क्या यूज करते हैं? गेट सीएच। गेट सीएच क्या करेगा? आपकी स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा और आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर क्या देख पाएंगे? अपनी आउटपुट। आउटपुट कितनी आएगी? 95। तो क्या हुआ कि हमने 5 से लेकर कहां तक? 15 तक के नंबरों का क्या किया है? हमने सम किया है। तो कितना आएगा? 95। आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर पे, टोटल करके देख लेना कितना आएगा? 95। ठीक है, क्लियर है? अब थोड़ा सा देखो मॉडिफिकेशन करता हूं क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम हमारे हो गए हैं, तो थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं। हमने क्या निकाला है? सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे 95 लिखा है तो कुछ मजा नहीं आ रहा, समझ नहीं, अच्छा नहीं लग रहा कि 95 है क्या। तो इससे पहले आप क्या कर सकते हो? एक मैसेज प्लेस कर रहा हूं, देखो क्या कि सम ऑफ नंबर, ठीक है, नंबर परसेंट डी इन्वर्टेड कॉमा, थोड़ा सा और अच्छा कर रहा हूं, सम ऑफ नंबर इज इक्वल टू
परसेंट डी इन्वर्टेड कॉमा एस और ये इस तरीके से। अब क्या होगा, ठीक है, अब क्या होगा कि वो वाइल से कहां पर आएगा, प्रिंट की लाइन पर आएगा, यहां चेक करेगा, यहां करेगा प्रिंट। प्रिंट का मैंने मतलब बताया था कि परसेंट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो कुछ भी लिखा होता है वो टोटल प्रिंट हो जाता है। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या क्या लिखा है कि सम ऑफ नंबर, तो सबसे पहले कहां जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा में एंटर करेगा, सबसे पहले लिखा है सम, तो वो क्या लिखेगा सम, उसके बाद ऑफ, उसके बाद नंबर, ठीक है, नंबर, उसके बाद क्या है इक्वल टू, उसके बाद क्या है परसेंट डी। परसेंट डी का मतलब क्या होता है कि वैल्यू प्रिंट करनी है, कैसी, इंटीजर वैल्यू, उसे क्या करनी है, इंटीजर वैल्यू प्रिंट करनी है, किसकी, एस की। एस में कितना स्टोर है 95, तो परसेंट डी के यानी इक्वल टू के तुरंत बाद क्या लिखा है परसेंट डी। परसेंट डी जहां भी आ जाए इसका मतलब परसेंट डी की जगह पे क्या आएगा, वो नंबर आएगा जो एस में स्टोर है। तो एस में कितना स्टोर है 95, तो इसलिए इक्वल टू के बाद क्या आ जाएगा 95, और उसके बाद हमें कंप्यूटर स्क्रीन पर गेट सी की वजह से क्या मिल जाएगी, ये लिखा हुआ मिल जाएगा। तो देखो अब अच्छा हुआ, अब हमें पता चल रहा है कि हमने क्या क्या है, सम ऑफ नंबर क्या है, वो कितना आया है 95। तो आप इस तरीके से परसेंट डी से पहले जो भी कुछ लिखोगे वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया है। तो ये प्रोग्राम है हमारा किसके लिए, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, यानी कि मैं आपको कोई भी नंबर दूं फर्स्ट और लास्ट, तो क्या होएगा उसका हम सम निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब बच्चों इसी प्रोग्राम को अगर आप मान लो ऑनलाइन कंपाइलर पे बना रहे हैं, किस पर, ऑनलाइन कंपाइलर पे या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर पे, चाहे टर्बो हो या कोई भी सॉफ्टवेयर हो, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, क्या कि हम इन conio.h नहीं लगाते, conio.h नहीं लगा रहे हैं, तो इसका मतलब मैं गेट ch भी नहीं लगा सकता, तो फिर मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, रिटर्न जीरो, रिटर्न जीरो। अगर मैंने रिटर्न जीरो यूज किया है तो हम फिर क्या यूज करते हैं, इंट, क्या यूज करते हैं, इंट। अब ये जो प्रोग्राम बन गया है ये किसके लिए बना है कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर बना लो, ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट हैं तो आप जो मैंने पहले प्रोग्राम बनाया है अभी वो बना के आएंगे कॉपी पर, क्योंकि स्टूडेंट के लिए ज्यादातर प्रेफर किया जाता है टर्बो सॉफ्टवेयर। ठीक है, अगर आप लर्नर हैं और आप सी प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ इंडस्ट्री, तो आप किसको प्रेफर करेंगे, इस प्रोग्राम को जो मैंने अब बनाया है, किसके बिहाफ पर, ऑनलाइन कंपाइलर के बिहाफ पर, जिसमें conio.h यूज नहीं करेंगे, void की जगह int यूज करेंगे, और अगर int यूज कर रहे हैं तो देन रिटर्न यूज करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हमारा किसके लिए है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। तो आज मैंने आपको समझाया है कि हम सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स कैसे निकालते हैं, यानी मुझे कोई भी फर्स्ट नंबर दिया जाए और मुझे कोई भी लास्ट नंबर दिया जाए, तो उन नंबरों के बीच को मैं क्या कर सकता हूं, नंबरों को जोड़ सकता हूं, टोटल निकाल सकता हूं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अब ये वीडियो दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके रखना ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।